हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे थे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ है चिकन पॉक्स। तो चिकन पॉक्स है वो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा ट्रांसफ़र होती है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। तो चिकन पॉक्स है कि वो क्या एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट के द्वारा ट्रांसफ़र होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स अकर इन एपिडेमिक एंडेमिक फॉर्म एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ल्ड वाइडली। जो चिकन पॉक्स है वो क्या है, एपिडेमिक और एंडेमिक फॉर्म है। यानी एपिडेमिक का मीन्स है यानी कोई भी डिजीज़ जो किसी कम्युनिटी या स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में बहुत तेज़ी से फैलती है उसको बोलते हैं एपिडेमिक। और जो एंडेमिक है उसका मीन्स है यानी कोई भी डिजीज़ जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं एंडेमिक। तो जो चिकन पॉक्स है वो क्या है, एपिडेमिक और एंडेमिक फॉर्म है जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वर्ल्ड वाइडली, यानी वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड की। तो इसके अंदर 3 कंपोनेंट है। फर्स्ट है एजेंट, सेकंड है होस्ट और थर्ड है इन्वायरमेंट। तो जो फर्स्ट एजेंट है यानी वो कोई भी डिजीज़ है उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या होता है, और जो होस्ट है, होस्ट का मीन्स है यानी कोई भी डिजीज़ है वो कौन से एज ग्रुप को ज़्यादा अफेक्ट कर रही है, और जो थर्ड है वो है इन्वायरमेंट, यानी कोई भी डिजीज़ है वो कौन से इन्वायरमेंट में ज़्यादा ग्रो कर रही है, यानी उस डिजीज़ के लिए कौन सा इन्वायरमेंट सूटेबल है। अब बात करेंगे इसके एजेंट की, यानी जो चिकन पॉक्स है उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या होता है। तो इसके अंदर है वेरिसेला जोस्टर ह्यूमन हर्पिस वायरस थर्ड, जो क्या एक डीएनए वायरस है। जो चिकन पॉक्स है उसका पॉजिटिव एजेंट है वेरिसेला जोस्टर, जो क्या है ह्यूमन हर्पिस वायरस थर्ड है, जो क्या एक डीएनए वायरस है। नेक्स्ट है होस्ट, यानी जो चिकन पॉक्स है उसका जो होस्ट क्या है, मोस्टली अंडर 10 ईयर ऑफ एज। जो चिकन पॉक्स है ये मोस्टली अफेक्ट करती है 10 ईयर से कम एज ग्रुप वाले चाइल्ड्स को। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, ओवर क्राउडिंग इन्वायरमेंट। जो चिकन पॉक्स है वो मेनली ओवर क्राउडिंग इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड यानी कोई भी जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंटर करता है वहाँ से लेके और जब वह फर्स्ट साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करता है, तो इसके बीच के टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंट्री से लेकर और फर्स्ट साइन सिम्टम उत्पन्न करता है उस टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो चिकन पॉक्स है उसका इंक्यूबेशन पीरियड है 7 to 21 डेज, एवरेज 15 डेज। जो चिकन पॉक्स है उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 से 21 दिन, और एवरेज के अंदर बात करें तो होता है 15 दिन। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल पीरियड। जो चिकन पॉक्स है उसका कम्युनिकेबल पीरियड होता है 1 to 2 डेज बिफोर एंड 4 to 5 डेज आफ्टर अपियरिंग ऑफ रेशेज, यानी रेशियस अपीयर होने से 1 से 2 दिन पहले और 4 से 5 दिन बाद में, उस पीरियड को बोलते हैं कम्युनिकेबल पीरियड। यानी रेशियस अपीयर होने के 1 से 2 दिन पहले और रेशियस अपीयर होने के 4 से 5 दिन बाद, उस पीरियड को बोलते हैं कम्युनिकेबल पीरियड। नेक्स्ट इसके अंदर है एज ग्रुप, यानी जो चिकन पॉक्स है ये मोस्टली कौन सी एज ग्रुप को अफेक्ट करता है, तो इसके अंदर है बिलो 10 ईयर बट ऑल एज ग्रुप आर अफेक्टेड। ये मोस्टली 10 साल से कम उम्र के एज ग्रुप को अफेक्ट करती है, लेकिन यह सभी एज ग्रुप में अफेक्ट करती है। मोस्टली जो 10 ईयर से कम है उनमें ज़्यादा अफेक्ट होती है। नेक्स्ट है इसके अंदर सीजन, ये मोस्टली विंटर सीजन के अंदर अफेक्ट करती है। जो चिकन पॉक्स है ये मोस्टली विंटर सीजन के अंदर ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब है नेक्स्ट है
रूट ऑफ ट्रांसमिशन, जो चिकन पॉक्स है उसका रूट है ट्रांसमिशन का, वो होता है रेस्पिरेटरी रूट। ये मोस्टली रेस्पिरेटरी रूट से ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट है इसके अंदर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी जो चिकन पॉक्स है इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी जो ड्रॉपलेट्स निकलती है माउथ के द्वारा, ये क्या होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर डायरेक्ट ट्रांसमिट होती है। सेकेंड है इसके अंदर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई यानी जब हम कपिंग करते हैं या स्नीजिंग करते हैं तो उस टाइम हमारे मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलती है वो क्या होती है, इन्फेक्टेड होती है और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र होती है। फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बाय कपिंग एंड स्नीजिंग, यानी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट जब हम बातें करते हैं या जब खांसते या छींकते हैं तो उस समय हमारे माउथ से जो ड्रॉपलेट्स निकलती है वो क्या होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसमिट होती है और वो क्या होती है, उसमें जो चिकन पॉक्स का वो वायरस है वो अफेक्ट करता है दूसरे पर्सन को। अब बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स की। जो चिकन पॉक्स है उसके अंदर जो साइन सिम्टम है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके अंदर हम फर्स्ट बात करेंगे प्री इरप्टिव स्टेज, यानी जो डिजीज़ है उसके अंदर प्री इरप्टिव स्टेज, यानी जो फर्स्ट होगी वो है प्री इरप्टिव स्टेज। दिस स्टेज इज ब्रीफ एंड लास्ट अबाउट 24 आवर। जो ये प्री इरप्टिव स्टेज है वो लास्ट 24 आवर तक रहती है। तो इसके अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम उत्पन्न होते हैं, वो इसके अंदर फर्स्ट है फीवर। जो चिकन पॉक्स है उसके द्वारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है और फीवर या बुखार होती है। नेक्स्ट है हेडेक, यानी सर दर्द होता है। बैक एक, जो कमर है वहाँ पे दर्द होता है। शिवरिंग, यानी जो पेशेंट है उसको कंपन उत्पन्न होती है उसके अंदर, वो कांपने लगता है। नेक्स्ट है मेलिएज, उसको बेचैनी महसूस होती है और पेशेंट रेस्टलेसनेस फील करता है। अब सेकेंड स्टेज है इरप्टिव स्टेज। रेसेज इज़ द फर्स्ट साइन एंड देन फीवर स्टार्ट। इस फेज के अंदर जो रेसेज है वो क्या होता है, फर्स्ट साइन है, यानी इसके अंदर फर्स्ट रेसेज अपीयर होते हैं और उसके बाद में फीवर स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है रेसेज फर्स्ट अपीयर ऑन ट्रंक देन फेस आर्म एक्जिला एंड लेग्स, यानी जो रेसेज है वो फर्स्ट अपीयर होंगे ट्रंक के ऊपर, यानी जो चेस्ट वाला रीजन है उसके अंदर जो रेसेज है वो अपीयर होंगे और उसके बाद में फेस आर्म और एक्जिला और लेग के अंदर जो रेसेज है लेग के ऊपर या एक्जिला है या फेस है या आर्म है उसके ऊपर अपीयर होंगे। यानी जो चिकन पॉक्स है उसके अंदर जो फर्स्ट रेसेज अपीयर होते हैं वो होते हैं ट्रंक के ऊपर और उसके बाद में फेस आर्म और एक्जिला और लेग के ऊपर अपीयर होते हैं। सेंट्रीपेटल इन डिस्ट्रीब्यूशन, और जो रेसेज अपीयर होते हैं वो सेंट्रीपेटल डायरेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। प्लियोमॉर्फिज्म प्रेजेंट, प्लियोमॉर्फिज्म का मीन्स होता है जो मैक्यूल है, जैसे पेप्यूल है, स्कब है, पस्ट्यूल्स है, वो क्या होती है इसके अंदर अपीयर होते हैं। ड्यू ड्रॉप अपीयरेंस ऑन स्किन, यानी जब चिकन पॉक्स होता है तो जो रेसेज अपीयर होते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे जैसे ओस की बूंद है वैसे अपीयर होते हैं स्किन के ऊपर। पाम एंड सोल्स आर नॉट अफेक्टेड, जो चिकन पॉक्स है उस कंडीशन में जो पाम्स है और जो सोल्स है वो अफेक्ट नहीं होते हैं। द रेसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकली इन बॉडी, जो रेसेज है वो सिमेट्रिकली फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बॉडी के अंदर। फर्स्ट साइन ऑफ चिकन पॉक्स, जो चिकन पॉक्स है उसका फर्स्ट साइन होता है चिल्ड्रंस के अंदर रेसेज, यानी जो चिकन पॉक्स है वो चिल्ड्रन के अंदर फर्स्ट साइन कोज करती है रेसेज, रेसेज उत्पन्न होते हैं। और जो ये रेसेज है ये
सबसे पहले ट्रंक वाले रीजन में अपीयर होते हैं, उसके बाद में फेस, आर्म, लेग, एक्जिला वाले रीजन में अपीयर होते हैं। तो ये थे इसके साइन एंड सिम्टम। अब बात करेंगे इसके प्रिवेंशन की, यानी जो चिकन पॉक्स है उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। बाई एडमिनिस्ट्रिंग स्पेसिफिक वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन, जो स्पेसिफिक वेरिसेला जोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन है उसको एडमिनिस्टर करके चिकन पॉक्स से प्रिवेंट किया जा सकता है। जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन है उसकी डोज होती है 1.25 से 5 ml। जो चिकन पॉक्स की जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वेरिसेला जोस्टर की, वो उसकी डोज होती है 1.25 से 5 ml। इसको IM रूट से लगाते हैं। यूज ऑफ लोकल एंटीसेप्टिक लाइक क्लोरहेक्सिडिन, जो लोकल एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है वो यूज में लेना है, जैसे क्लोरहेक्सिडिन यूज में लेना है। इफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोग्रेस गिव एंटीबायोटिक, अगर पेशेंट के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोग्रेस कर रहा है तो उस कंडीशन में हमने एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करनी है। जो एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करने से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो जाता है। स्टेरिलाइजेशन ऑफ ऑल आर्टिकल्स यूज्ड बाय पेशेंट आफ्टर यूज, जो पेशेंट है वो आर्टिकल्स यूज कर लेता है उसके बाद में उनको स्टेरिलाइज करना है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड सच एज टैबलेट पैरासीटामोल, जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, जैसे फीवर हो रखा है तो उस कंडीशन में हमने को टैबलेट प्रोवाइड करनी है वो पैरासीटामोल, यानी पैरासीटामोल प्रोवाइड करेंगे तो फीवर कम होगी। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यूज में लेना है। ट्रांसमिशन प्रिवेंटेड बाय आइसोलेशन ऑफ पेशेंट बिफोर 5 to 7 days, अगर जो कोई भी चिकन पॉक्स का पेशेंट है तो उसको आइसोलेट करना है 5 to 7 days के लिए, अलग से उसको सेपरेट रखना है। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन की, यानी इस डिजीज़ को ट्रीट नहीं किया गया तो उसके बाद में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन अपीयर होती है। कॉम्प्लिकेशन कैन अकर इन इम्यूनो सप्रेसेड पेशेंट, जो कॉम्प्लिकेशन है वो मोस्टली अफेक्ट होती है इन इम्यूनो सप्रेसेंट पेशेंट होते हैं उनमें मोस्टली अकर होती है, जैसे हेमरेज हो गया, न्यूमोनिया हो गया, इंसेफेलाइटिस यानी जो ब्रेन है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, एक्यूट सेरिब्रल अटैक्सिया और रेज सिंड्रोम, ये कॉम्प्लिकेशन अब अकर होगी। अब बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ रेशेज इन चिकन पॉक्स, यानी जो चिकन पॉक्स है उसके अंदर जो रेशेज अपीयर होती है उनकी सीक्वेंस क्या है। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है मैक्यूल, उसके बाद में पेप्यूल, उसके बाद में वेसिकल और स्कब, यानी जो चिकन पॉक्स है उसके अंदर जो रेशेज अपीयर होती है वो सबसे पहले मैक्यूल फॉर्म में अपीयर होते हैं, उसके बाद में पेपुल में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद में वेसिकल में और उसके बाद में स्कब में ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक चिकन पॉक्स, ये कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।